देखो, ये कुंडली के 12 घर हैं। हमने घरों पे फोकस करना है अभी, पीछे की राशियों पे फोकस नहीं करना है, घरों पे। कुंडली का पहला, पांचवा, नवा घर ईस्ट डायरेक्शन होता है। कुंडली का दूसरा, छठा, 10वां घर साउथ डायरेक्शन होता है। कुंडली का तीसरा, 7वां, 11वां घर वेस्ट डायरेक्शन होता है। कुंडली का चौथा, 8वां, 12वां घर नॉर्थ डायरेक्शन होता है। मतलब ये एक क्लस्टर है, एक ही मोहल्ला है, ऐसा मान लो, एक ही कम्युनिटी है। अब चेक करना है आपको कि आपकी कुंडली में शनि कौन से घर में है। घर, राशि नहीं। सपोज किसी का शनि 11वें घर में है, तो वो वेस्ट डायरेक्शन में है। मतलब यहाँ वेस्ट, तीसरा घर, 7वां घर। अगर अब आपकी कुंडली में शनि के साथ वेस्ट में जो जो प्लैनेट बैठे हो, मतलब एक ही फैमिली, तीसरे घर में, 7वें घर में, 11वें घर में, उनको एक साइड लिख दीजिए। और वेस्ट के ऑपोजिट क्या होता है? ईस्ट। और ईस्ट वालों को लिख दें। समझ में आ गई बात? जी मैम। वेस्ट वालों को लिख दें और ईस्ट वालों को लिख दें। अगर किसी की कुंडली में ईस्ट डायरेक्शन में शनि बैठा है, तो ईस्ट वालों की लिस्ट बना ले और वेस्ट वालों की लिस्ट बना ले। किसी की कुंडली में नॉर्थ डायरेक्शन में बैठा है, मतलब चौथे, 8वें या 12वें घर में, तो नॉर्थ वालों की लिस्ट बना लें और साउथ वालों की बना लें। किसी की कुंडली में साउथ डायरेक्शन में बैठा है, तो साउथ वालों की बना लें और नॉर्थ वालों की बना लें। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण बचपन से सुनते आ रहे हैं। पूर्व वालों ने पूर्व भी संभालना है, पश्चिम की भी लिस्ट बनानी है। ऐसे ही पश्चिम पूर्व, उत्तर वालों ने दक्षिण भी संभालना है और दक्षिण वालों ने उत्तर भी। क्लियर? ये हो गया। ये जी तो आप मैम। लोगों के पास बना हुआ है। अब हम आते हैं नेक्स्ट। शनि के पीछे कौन सा नंबर है? आपके शनि के पीछे राशि का नंबर देखो, कौन सा है? माइक्रोफोन ऑन करके बोलो। 29। हाँ? 29। मैडम ना, अरे मैडम, टू शनि के टू ऊपर नहीं, राशि का टू नंबर बोला, आयु का थ्री। नहीं। 9, 9, 9। मैं 11। कुंडली दिखाती हूँ, एक मिनट, एक मिनट, शांत शांत शांत। 11 मैडम। हाँ, मैं अभी एक मिनट में कुंडली दिखा रही हूँ। अब भी दिखा रही हूँ कुंडली। माइक्रोफोन बंद रखो। माइक्रोफोन बंद कीजिए, आप लोगों को बात करने को बोला है। बस, होगी शांति। सब फोर्स म्यूट। हैप्पी नो। आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। आपको पता है, सांप के ना पैर थे, और ये सच्ची कहानी है। बट उसको आदत थी रेंग रेंग के चलने की। तो कुदरत ने बोला, जब तूने पैर का इस्तेमाल ही नहीं करना, तो तुझे क्यों देने हैं? तो कुदरत ने उससे पांव छीन लिए। आज भी साइंटिस्ट ये बात जानते हैं, सांप के उन लिम्ब्स के निशान आज भी हैं। और सांप को पता है सबसे ज्यादा तकलीफ इसी बात से है, क्योंकि उसको पेट के बल जब चलना पड़ता है ना, चोट लग जाए, अगर चोट हील नहीं होती है, कहने को इतना बड़ा सांप, और सांप को, उसी सांप को जब चींटियां और मकोड़े चिपक जाते हैं ना, तो उसको खत्म कर देते हैं। कभी कभी जब हमें चींटी और मकोड़े काटते हैं ना, तो हमारे पाँव सूज जाते हैं, क्योंकि वो किसी जहरीली चीज को काट के आए होते हैं। हालांकि वो जहर हमारी जान नहीं लेता है, पर वो इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार रिपीट होता है ना, होता है ना। हाँ, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप अपने राइट्स का मिसयूज करोगे तो राइट्स छीन लिए जाएंगे। बड़े प्यार से कहानी सुन रहे थे सारे। अरे भाई, आप बड़े हो, अच्छा नहीं लगता है। आप अपने घर में बात कर रहे हो, माइक्रोफोन बंद रखो। आप भी आराम से, अच्छा लगता है। यहाँ पे मेरे से भी एज में बड़े लोग होंगे, मेरे बराबर के होंगे। अच्छा लगता है मैं डांटू, मतलब मैं हालांकि कभी कभी डांट भी देती हूँ, मुझे बाद में लगता है यार, अब सबको लगता होगा यार कैसे बोल देती है। आप सोचो सामने वाला कितना चिल्लाएगा। वो आपको पढ़ा रहा है ना, आपको टाइम दे रहा है ना, आप अपना माइक्रोफोन बंद रख लो। बस इतना से तो काम करना है। आपके पीछे आवाज है तो मत बोलो, और देखो और लोग को भी टाइम जाता है। करूं भरोसा, करूं ऑन? नहीं तो फोर्स म्यूट तो है ही है। ठीक है? नहीं तो सांप की कहानी याद कर लेना। ठीक है? अब जिससे बस बात करनी हो उतना ही वो करना, नहीं तो मैंने वहीं पे रखा है, 1 मिनट लगेगा फोर्स म्यूट करने में।
हाँ जी, ठीक है। मैंने ये पूछा शनि के पीछे कौन सा नंबर है, वो आपने कैसे देखना है, मैं दिखा देती हूँ। जैसे कि ये कुंडली में शनि है, तो देखो शनि के पीछे बैकग्राउंड में 10 नंबर है, ऊपर वाले नंबर नहीं देखना, बैकग्राउंड का, ठीक है। हो सकता है किसी के शनि के पीछे 4 नंबर हो, किसी के 5 हो, किसी का 1 हो, किसी का 3 हो। अंडरस्टैंड? क्लियर? सब लोग क्लियर। अपने अपने शनि का नंबर लिख लो और उससे अगला नंबर लिख लो। मतलब अगर आपके शनि 2 नंबर में बैठे हैं तो 3 भी लिख लो, 1+ भी करके लिख लो, साथ में एक एक साइड पे लिख लो। क्यों लिखवा रही हूं मैं बताती हूँ बाद में। अगर किसी का शनि 4 नंबर में बैठा है तो 4 भी लिखो और 5 भी लिखो, ठीक है। अगर किसी का शनि 6 नंबर पे बैठा है तो 6 भी लिख लो और 7 भी लिख लो। आगे समझ? यहां तक क्लियर? मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं करी है, बहुत सीधी सरल बात करी है। समझ आ गई? अगर किसी को यहां तक समझ नहीं आया तो पूछो, बताओ। क्लियर है। चलो, जैसे कल आपने नंबर लिखवाए थे तो वो 1 से स्टार्ट करा था, असेंडेंट से, वो नंबर नहीं लगन से। मैडम, आभा जी जो आपकी ओरिजिनल नंबर है, घरों की बात नहीं की ओके, मैंने, शनि ठीक के है, बैकग्राउंड का नंबर। मैंने अभी आपको जो चार्ट दिखाया था, देखो उसमें फर्स्ट हाउस में 10 नंबर आ रहा है। कहाँ है ठीक है, यहाँ पर? ये तो ला लगन है, फर्स्ट हाउस है, बट देखो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है ठीक है, ना, ऐसे। ठीक है। ठीक है, हाँ। चलो, अब ये जो नंबर है ये राशियों के नंबर है ना, जो भी आपने लिखे, ये तो पता ही होगा। हाँ ठीक, जी, ठीक है। अब रूल नंबर 1 मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी हम आपके प्रोफेशंस निकलवाते हैं आप लोगों से, काफी लोगों के मैच करेंगे। देखो सबके तो नहीं मैं अभी के भी मैच करा सकती, क्योंकि सारे फॉर्मूलाज यहाँ इतने इजी कर लेना भी बहुत मुश्किल काम है। अब आप लोग रॉ से चले हो, आप सोचो चौथे दिन में आप मेरे साथ हो, इतनी चीजें जानने जा रहे हो। जब आप एक पंडित को ये दिखाने जाते हो ना कि हमारा क्या पर्सन क्या काम करेगा, मेरा क्या काम है, काम क्यों नहीं चल रहा है, तो वो आपसे पता है पैसे भी ले लेता है, और हो सकता है आपका सेटिस्फैक्टरी जवाब आता हो सकता है ना भी आता हो। करेक्ट? आप वो यहाँ पे सिर्फ चौथे दिन सीखने वाले हो, ठीक है। अब ये बताओ, अब ध्यान दो, अगर किसी का शनि 3 नंबर का है तो मतलब मिथुन राशि का है ना, मिथुन राशि का हुआ ना, मिथुन यस, राशि का। उसके मालिक कौन हुए? बुध। बुध। अब जिस गुड, जिसने जो भी नंबर लिखा है उसके राशि के मालिक के नाम अपने पास लिख लो। लिख लिया। जिस जिसने जो भी नंबर लिखा है उस राशि के जो भी मालिक है उसके नाम अपने पास लिख लो। सपोज तुला है, तुला वृश्चिक है तो शुक्र मंगल लिख लो। सपोज धनु मकर है तो गुरु शनि लिख लो। समझ आ रही है बात? लिख लिया। सब लोग फटाफट से कर लो, इतना सा काम, इसके बाद प्रोफेशन निकालते हैं। लिखा? एक मिनट। लिख लिया जी। चलिए अब निकालते हैं प्रोफेशन। शनि हमारी कुंडली में प्रोफेशन का डिपार्टमेंट संभालता है। मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, आपको लगता है मुझे सारा चंडीगढ़ पता होगा? नहीं। मुझे क्या पसंद होगा? जिस एरिया में मैं रहती हूँ। अब उस एरिया को भी छोड़ देते हैं, मेरा एरिया भी 2 किलोमीटर में है हमारी सोसाइटी, है ना, तो वहां पर भी मुझे क्या पसंद होगा? जो मेरी रो, मेरी रो में भी मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद होगा? मेरा घर। मेरे घर में भी क्या? मेरा रूम और एक ऐसा एरिया जहां मैं मैक्सिमम टाइम बिताती हूँ। करेक्ट? ऐसे ही होता है ना सबकी लाइफ में। हाँ जी, हाँ सारी जी, दुनिया घुमाओ, अपना घर और अपना कमरा अच्छा लगेगा, ऐसे। अब शनि, आपकी कुंडली में शनि को जो स्थान दिया गया है, अभी आपने उस राशि का नंबर लिखा, लिखा कि नहीं? अभी भी लिखवाया ना मैंने। मतलब लिखा शनि जी, मां के साथ कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है ना। कुदरत ने डिजाइन कर दिया कि भैया ये तुम्हारा जोन है सारी जिंदगी के लिए, इसके साथ रहो। हाँ जी, और ठीक उससे नेक्स्ट उसका एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब हर कोई आगे की तरफ बढ़ता है, आगे की तरफ बढ़ता है ना, पीछे की तरफ कोई जाना चाहता है? नहीं चाहता ना? आगे की तरफ जी, जा रहा है। तो अब मैक्सिमम लोगों का प्रोफेशन
ये जो अभी 2 राशियों के मालिक लिखवाए हैं ना, मैक्सिमम लोगों का प्रोफेशन इन 2 राशियों के मालिक से जुड़ा निकलने वाला है। चेक करो किस किस का मैच हुआ। मैम समझ नहीं आया। मेरा आभाजी, हो गया। आभाजी शनि अगर गुरु की राशि में है तो या तो गुरु वाला प्रोफेशन होगा। अभी प्रोफेशन की लिस्ट नहीं लिखवाई मैंने। मैम मेरा शनि शुक्र की राशि में है, और 2 शुक्र, नंबर है। तो अगली 3 भी तो है ना मैडम। हाँ जी, 3 में केतु है और अरे वैसे बुध का आभाजी है। रुक जाओ, मैंने ग्रह तो पूछे ही नहीं, क्यों दौड़ रहे हो। अभी मैंने कहा था 2 और 3 लिखो और उनके मालिक लिखो, अभी करवाया था। हाँ जी मैम, लिख लिया। तो मैडम मालिक कौन है 3 नंबर का। बुध। हाँ तो फिर अब आप देखो जो मैंने अभी लिस्ट बनवाई है, क्या उसमें आपका प्रोफेशन आता है। अभी तो लिस्ट बनवा के हटी हूँ मैडम, ग्रहों के प्रोफेशन अभी तो लिखवाए थे। हाँ जी, हाँ जी। जैसे टीचिंग आ गया। हाँ, आप क्या करते हो आभाजी, इतना सोच रहे हो, दूर जा रहे हो, जरा मुझे ये बता दो। मैम फिलहाल तो मैं हाउस वाइफ हूँ। अरे आज हाउस वाइफ हो, कभी तो कुछ किया होगा। हाँ, मैंने टीचिंग भी की है स्टार्टिंग में, मैरिज से पहले। और आज भी यदि मतलब देखा जाए तो मेरी सलाह, मतलब सब लोग घर में परिवार में बहुत अच्छे आ सलाह गया देते जवाब, आ गया जवाब। तो शनि जहां बैठा हैं। है उससे अगला बुध का है, जी। तो बुध क्या हुआ, आ गया ना, मतलब वहां पर टीचिंग का काम। ठीक है मैम। मिल गया जवाब। हाँ जी। मैक्सिमम लोग उधर ही अट्रैक्ट होंगे, मैं ये कह रही हूँ। अब चेक करो कितने लोगों का मैच हुआ है। शिल्पी। मैम मैम पूजा बात कर रही हूँ। हम्म। हाँ मैम, पहले ना आपने बिल्कुल सही कहा। पहले मैं जॉब करती थी, वहाँ पे मन नहीं लगा, और अभी मैं जो एस्ट्रोलॉजी में आई हूँ ना, तो मेरा शनि जो है ना वो 12th हाउस में 9 नंबर पे, मतलब धनु राशि में है। तो उसका मालिक तो गुरु हो गया। और अभी तो आपने बताया था फिर कि जो बता दो गुरु का कुछ प्रोफेशन चेंज है नहीं हुआ। वो एस्ट्रोलॉजी है, टीचिंग है, अकाउंट है। और मुझे ना मैम बैंक में भी काम करने का बहुत मन करता था, लेकिन मैं अभी एस्ट्रोलॉजी में आ गई, मतलब वो गुरु का ही कारक तत्व मुझे मैच हो रहा था। सभी का मैच होगा, अब देखना सीखने की बात है, देख कितने रहे, मैक्सिमम सभी का घूम हाँ फिर के मैच होने वाला मैम, मैं सच में शॉक हो गई, मैं सच में एकदम सही निकल रहा है। है। और बताओ और मेरा किसका भी मैच ठीक है। है। अंकुश जी का भी ठीक है। और मेरा भी ठीक है कि जैसे बिफोर मैरिज आई वाज इन टीचिंग लाइन, तो वो बुध आ गया टीचिंग लाइन में, शनि वहीं पे बैठा हुआ है। और और मैम मेरा मैच कर रहा है। शिल्पी आपका कोई जवाब जन्म नहीं आया, पत्री भी ठीक है। मेरी वाली ही थी, अभी जो दिखा रहे थे ना वो अरे मेरी वो तो जन्म पत्री थी। 2021 की है। मैम लेकिन मेरे मेरे इसमें यही ग्रह तो है मैंने मेरे भी। मैडम सारे नहीं हो सकते सेम, कभी भी नहीं होते। वो 15 सितंबर 2021 का चार्ट था जो मैंने दिखाया था। हाँ जी, हाँ कुछ कॉमन हो सकती हैं चीजें, लाइक आपका जब जन्म हुआ हो तब भी मकर राशि में शनि हो, है ना, ये हो सकता है। हाँ जी मैम शिल्पी। मेरा 9th हाउस में जहाँ शनि बैठा है उसमें 4 नंबर है, तो कर्क राशि हुई, चंद्रमा उसके स्वामी हुए, तो मैम मेरा तो कुछ मैच नहीं हो रहा। एक सेकंड मैम, आप करती क्या हैं, आप क्या करती हैं ये तो बता दो। आप हाउस क्वीन क्या क्या करती है आपको पता अरे है। शिल्पी जी, वैसे एक मेरा सेकंड एक सेकंड एक सेकंड शिल्पी जी, एक सेकंड एक सेकंड। हाँ जी, ये प्रोफेशन मैच करवा रहे हैं, जो नहीं कुछ कर रहे हैं उनको अभी मैच नहीं करना है। वो क्यों जी कुछ नहीं करते उसका जवाब दे देंगे, उसके भी जी जवाब अलग है। जी। हाँ जी बताइए। चलिए, तो ये था फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2, जो आप लोगों से मैंने ईस्ट और वो जो आपके वो एक लिस्ट बनवाई थी, कल बनवाई थी, जी। है ना। अब किसका उसमें शनि केतु और शनि चंद्र का कनेक्शन है, किस किस का उसमें शनि केतु और शनि चंद्र का कनेक्शन है। मेरा आभा जी आपका भी है शनि केतु। नॉर्थ में है शनि, चंद्र, गुरु, शुक्र। मैडम मैंने नॉर्थ ईस्ट नहीं पूछा, मेरे को घर बताओ, आपका शनि कौन से घर का है।
वैसे 12th हाउस का है, वैसे 2 नंबर लिखा हुआ है मैम। ठीक, 12th हाउस का है, ओके। और केतु कहाँ का है? केतु मेरा 1st हाउस का। मैडम अगले ही घर में आ गया ना केतु। शनि सीधा हाँ जी, डायरेक्ट जाके किससे मिल रहा है? केतु से। आप केतु इसलिए से, हाँ जी। इसीलिए ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं। शनि सबसे पहले किसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ? केतु की तरफ। और केतु क्या है? ब्लॉकेज। ये जो आज आप जी ज्योतिष की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, उसका मेजर रीजन है ये। नहीं मैम, जो आपने केतु का प्रोफेशन से भी लिखवाया है ना, जिससे जो लिखवाया ज्योतिष, धार्मिक कार्य, मंत्र चैंटिंग, तो ये भी एक सच्चाई है। मैं बचपन से, मुझे मंत्र चैंटिंग में और पूजा पाठ में बहुत इंटरेस्ट है। अब तो शनि के आगे केतु है ना, सेकंड की तरफ तो मैंने बोला इंसान बढ़ता ही है ना। अच्छा हाँ जी, शिल्पी हाँ जी, जो आपने शनि का चंद्र, अब जिनकी भी कुंडली में शनि केतु का कनेक्शन है, जो भी मैंने लिस्ट बनवाई थी, हालांकि रूल्स और भी होते हैं, 2-12 का रूल होता है, 1-3 का रूल होता है, बहुत सारे रूल होते हैं, अभी हम वहां ये सब इतने नहीं करा सकते। इवन ये जो आपकी एक कुंडली है ना, इस कुंडली में भी बड़े सारे चेंजेस किए जाते हैं, इसके ऊपर भी फॉर्मूलाज लगते हैं, कहीं पॉसिबल नहीं है डेमो में कराना। हम यहाँ पे 40% चीजें ही करा पा रहे हैं। मैम अगर शनि दूसरे और केतु पहले घर में हो? तो भी इम्पैक्ट है, शनि केतु तब भी बन रहा है, दो मेरे बार। तो पहले में केतु बैठा है, दूसरे में शनि। तब भी जिसका पहले में केतु बैठा है ना, उसकी तो एक और समस्या है, वो हमेशा क्या? डिससेटिस्फेक्शन का शिकार रहेगा, उसको अधूरापन ही लगेगा लाइफ में, या तो मिलेगा या उसको लगेगा, वो कभी भी संतुष्ट प्रवृत्ति में नहीं जाएगा। सही बात और है, ये बात जिसका तो सही। एक हाउस में पीछे में बैठा है उसका? तो भी शनि केतु है मैडम। अड़ोसी पड़ोसियों का इम्पैक्ट तो सबसे ज्यादा होता है लाइफ पे। रिश्तेदार बाद में आते हैं, अड़ोसी पड़ोसी पहले तंग करते हैं या मदद करते हैं। चाहे एक आगे हो चाहे पीछे हो। एक छोड़ के हो गुरु केतु तो मैडम इम्पैक्ट तो उसका भी 1-3 का भी नियम है, लेकिन वो मैंने यहाँ कराया नहीं है। जो मैंने कराया नहीं है मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगी। ठीक है। रूल मैम मैडम ये इसमें एस्पेक्ट भी है क्या? जैसे मैडम केतु हमारा का एस्पेक्ट शनि पे आया तो एक वो भी सेकेंड, कॉम्बिनेशन हो। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आराम से मैडम पहले सुन लीजिए। शनि केतु का कनेक्शन क्या करेगा? अगर वो बंदा केतु से जुड़े काम कर रहा है तब तो कामयाब हो जाएगा, बट अगर वो केतु से जुड़े काम नहीं कर रहा है, तो केतु कहेगा चल चुप करके बैठ जा। केतु क्या है? कटाव। जिसने केतु से दोस्ती कर ली ओके, जिसकी दोस्ती नहीं है नॉट ओके। केतु है रास्ता बंद, ठीक है। तो अब केतु को ही पकड़ोगे तो ही नैया पार होती है। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, जितने लोग बैठे हैं, मैं गारंटी देती हूँ उनका शनि गुरु बुध या केतु इन तीनों से कनेक्टेड जरूर होगा। होगा, आपको चेक करना आए ना आए, मेरे हाथ में दोगे मैं निकाल के दे दूंगी। मेरा है। शनि और गुरु मेरा कनेक्टेड है जी। शनि शनि और गुरु गुरु ही है, होगा। एक बात बोलूं, चौथा और बेटा छठा। ज्योतिष को ना सुनना, सहना और पचाना आम आदमी को समझिए। आम आदमी पता क्या कहेगा? क्या नाटक कर रहे हैं। हालांकि इसकी रिक्वायरमेंट हर एक की लाइफ में होती है। वजह, अगर आपने केतु को साध लिया ना तो सारी कुंडली सध जाती है। केतु क्या है? आपकी टेल बोन, रीढ़ की हड्डी, जिसपे रीढ़ की हड्डी खड़ी है। रीढ़ की हड्डी का एक भी मनका अगर हिल जाए तो समझते हो ना क्या होता है। जिसने केतु साध लिया, मैं ये नहीं कहती चीजें मिल जाएंगी, ये जरूरी नहीं है, पर चल जाएंगी, तंग नहीं करेंगी। आपकी लाइफ 50-60% कंफर्टेबल हो जाएगी और 50% आप कंफर्टेबल हो जाओगे, क्योंकि केतु यानी अध्यात्म। अब आप खुद ही अध्यात्म की तरफ चलेंगे, पहली बात तो आप लेस डिमांडिंग हो गए। दूसरी बात, अब केतु को काटने को कुछ मिल ही नहीं रहा, क्योंकि केतु से तो आपने दोस्ती कर ली। जो बंदा सिलाई बुनाई का काम करता है, कोई कह देना आपकी लाइफ में ये हो रहा होगा, हो ही नहीं रहा होगा, क्योंकि केतु यूज हो रहा है। जो ज्योतिष कर रहा है, जो मंत्र चैंटिंग कर रहा है, जो मंदिर का काम कर रहा है, जो पूजा के सामान बेच रहा है, मतलब लाइक दैट काम कर रहा है, उसको केतु तंग नहीं करेगा। जो जिम जा रहा है उसको मंगल तंग नहीं करेगा। समझ रहे हो? बेसिकली स्पॉइलर प्लेनेट, एक हीरो प्लेनेट होता है, एक स्पॉइलर होता है। स्पॉइलर से जिसकी दोस्ती करा दी भगवान ने या उसने यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिकली चीजें ठीक हो जाएंगी। समझ में आई?
और केतु साधने की जरूरत हर कुंडली में होती है। जरूरी नहीं है आप उसको प्रोफेशन बना लो, ये भी जरूरी नहीं है कि आप लोगों की सेवा करो, और ये भी जरूरी नहीं है आप टीचर बन जाओ मेरी तरह, वो तो ऊपर वाला बताएगा। लेकिन अगर केतु साध लिया तो सारे प्लैनेट्स अलाइंड हो जाते हैं। मैम मेरा केतु सेकंड नंबर 9th नंबर में है। तो सर आप फिर 9th में है, तो आप तो ऑलरेडी पिछले जन्म भाग्य में ही केतु लिखवा के लाए हो ना, पिता के घर से अधूरापन। और इस केतु का कनेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपका केतु है पहले घर की भी वही डायरेक्शन है ना? मैम लगन से तो कनेक्टिविटी आ गई ना, सेम डायरेक्शन की एक फैमिली। हाँ ईस्ट मैडम हमारा केतु 11th नंबर में। ईस्ट और 9th देखिए में देखिए ईस्ट है। रुकिए, अब मैं एक से बात कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि कान भले दो हैं पर मेरे पास जवाब देने के लिए मुंह एक ही है। मेरे 9th हाउस और 1st हाउस में ईस्ट सन है। हाँ, तो सूर्य केतु लिया रखा है आपने। आप किसी गवर्नमेंट जॉब में या किसी बड़ी सीट पे हैं क्या? कभी काम किया है फैमिली में किसी ने? नहीं, हमारे फादर ने किया था गवर्नमेंट जॉब में। फादर ने किया था ना? हाँ जी। और फादर किसी बड़ी सीट पे थे, या मतलब जहां उनको कोई फैसिलिटी मिली हुई थी गवर्नमेंट की? हाँ वो डीएफओ थे। अब देख लो, आपने मुझे कुछ ज्यादा नहीं बताया, मैंने सिर्फ, आपने 2 प्लेनेट बोले और मैंने बोल दिया कौन था। आप भी जा सकते थे, आप भी जा सकते थे अगर आपने सही टाइम पे यूज किया होता, आपको किसी ने गाइड किया होता। मैम छोटे से बड़े करते। मैम मेरा शनि 10th हाउस में है और केतु 11th में है। शनि केतु की तरफ दौड़ रहा है, दौड़ लगा रखी है, और केतु शनि की तरफ आ रहा है क्योंकि केतु हमेशा उल्टा चलता है। करेक्ट? मेरा 9th में और केतु में है। मैडम हम्म मेरा शनि 5th हाउस में है, सूर्य के साथ है। और अगला राशि बुध आता है। मैंने पहले अकाउंटिंग क्या किया, मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा था, पर अभी अभी भी ऑफर है, पर लेकिन वो मैं शिफ्ट हो गई, फिर वहां जाने का मेरा मन नहीं करता है अभी शनि उस घर कौन सी पे। राशि का है? शनि शनि 5th नंबर में है। नंबर नहीं, राशि राशि। मकर। मकर। और ये आपने जब छोड़ा तो आज आपको छोड़े हुए 3-3.5 साल हो गए। हो गया। हाँ, राइट। देखो, आपने नहीं बोला, मैंने आपको बोल दिया, क्योंकि जैसे ही आपकी सूर्य से कनेक्टिविटी बनी तो आपके दिमाग में आया। और अच्छा हुआ आपने छोड़ दिया, अगर नहीं छोड़ते तो बॉस आपको बहुत इरिटेट करता। हाँ वो तो तय, पर लेकिन मैं सब हैंडल करती थी। मेरे अभी पढ़ाई भी नहीं अच्छी हो गई, फिर भी मैं सब अच्छे हैंडल करती थी फिर। वो तो नियम है ना। आप शनि सूर्य के साथ लेके बैठे हो तो आपको बड़ी सीट पे बिठा ही देगा। पैसे भले कम दिलवाए, बड़ी सीट पे बिठा देगा। मैडम हमारा शनि मैडम ऐसा है, मेरा शनि जो है चौथे घर में है। एक ना कृपया करके कुंडलियां पूछने पे जोर मत दो। जो मैं समझा रही हूँ जरा उसको समझो। कुंडलियां पूछने पे लग गए। आधे से ज्यादा तो जनता की ये प्रॉब्लम होती है कि हमें कुंडली पूछनी है। मैं कुछ सिखा रही हूँ, 1 मिनट प्रेडिक्शन। मैं देखो, मैं ये नहीं कह रही, क्या आपको ये समझ में आया फंडा कि मैंने क्यों क्या बोला? देखो, जो शनि की कनेक्टिविटी मैंने बताई है ना आपको, डायरेक्शंस वाले, या तो आप उससे जुड़ा प्रोफेशन लोगे। अब उससे जुड़े प्रोफेशन की भी मैं खासियत बताती हूँ। वो शनि से ना, जो आप शनि का काम कर रहे, मतलब जो आप ये लाइन बना लो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन की, सपोज आपका शनि ईस्ट में या वेस्ट में, वहां जो प्लैनेट्स की लाइन खड़ी की थी उसमें सारे प्लैनेट्स की डिग्री लिख लो। शनि के क्लोज जिसकी डिग्री आ रही है, शनि उधर दौड़ रहा होगा, या सबसे हाईएस्ट पे, या शनि के सबसे क्लोज वाले प्लैनेट को, या उधर दौड़ोगे। ये सिंपल से फॉर्मूलाज हैं। कितनी देर लग रही है बताओ मुझे? आप लोगों को लग रहा है कि आप चौथे दिन हो इस क्लास में? फॉर्मूलाज होते हैं, एक्यूरेसी आ जाती है, परफेक्शन भी आ जाती है। ठीक है? शनि चंद्र का कनेक्शन है, क्या मजा ले, एक काम कर लो। शनि कर्क राशि में है, कर ही नहीं सकते एक काम। हाँ, या तो चंद्र का काम कर रहे हो, नहीं तो बदलो। क्यों? वजह सुनो, कोई लंबा चौड़ा लॉजिक नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। शनि मतलब शनि शनि, धीरे धीरे चलने वाला प्लेनेट। शनि एक राशि में 2.5 साल लगाता है, और चंदा मामा कितना टाइम लगाते हैं? 2.25 दिन। और सेमी अर्थ का क्या है? पानी। अब पानी की बाढ़ आएगी और जो चीज वहां स्लो चलने वाली है उसको क्या करेगी? चल शिफ्ट हो जा।
धक्का दे। तो क्या करेगी? चल प्रोफेशन बदल, हम्म। चल डिपार्टमेंट बदल, चल यात्रा कर, चल ट्रांसफर कर। आई बात समझ में? कुछ कॉम्प्लिकेटेड है? जिनका शनि चंद्र का कनेक्शन होगा, जिनकी कुंडली में शनि चौथे 8वें 12वें घर में होगा, क्या मजाल टिक के 3 साल से ज्यादा काम किसी ने किया हो? बता दो किया हो तो मैं मान जाऊंगी। हाँ, चंद्र का काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो चलो। आई बात समझ में? मैम मेरी कुंडली में शनि चंद्र और शुक्र का कनेक्शन है। आप क्या करती है? हाउस वाइफ हूँ। वो हाउस वाइफ हो तो देखो, हाउस वाइफ होना एक, सुनो एक बात याद रखना, 90s से पहले के जो चार्ट्स है ना, 70s वाले, 80s वाले, 50s वाले, देशकाल परिस्थिति हमेशा मैटर करती है। मतलब जहां आप लोगों को, आपके पास राइट ही नहीं था कि आप किसी चीज का डिसीजन लो। एक मैकेनिज्म था कि शादी हो गई, अब जो ससुराल वाले बोलेंगे करना पड़ेगा, है आज भी यही। पर आज थोड़ा सा लड़कियां लड़ लेती हैं, लड़कियों के माँ बाप भी लड़ झगड़ लेते हैं, क्योंकि हर लड़की बराबर की एजुकेटेड है। सेकेंडली, आज खर्चे बहुत हो गए हैं, तो लड़कियों को भी बाहर निकलना पड़ता है। क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ गए थे, हमारे माँ बाप चाहे बड़े जमींदार थे, बोलते थे नहीं फालतू पैसा नहीं खर्चना, तुमसे कोई नौकरी करानी है, जिसको पढ़ना है ऐसे ही पढ़ लेगा। हम लोग तो ये सुन के पढ़ गए थे, करेक्ट। हमारे टाइम में 20% 30% फैमिलीज थी जो मॉडल स्कूलों की तरफ ट्रेवल कर रही थी। बट आज 90% पेरेंट्स, उसके पास पैसा हो ना हो, वो ये कहता है मेरा बच्चा तो भाई बड़े स्कूल में पढ़ेगा। अब बड़े स्कूल में जाएगा, बड़े लोग मतलब ऐसे रिच लोगों के बच्चों के साथ बैठेगा, तो वो खर्चे भी बढ़ेंगे, क्योंकि बच्चा तो जो देखेगा वो मांगेगा। देशकाल परिस्थिति बदल गई, अब एक जन की इनकम पूरी नहीं पड़ती। अच्छा, पहले क्या होता था? कपड़े मामा की शादी में बने थे, 2 साल डालेंगे बच्चे। मामा की बेटी की शादी हो गई, ये नए सूट पड़े हैं, चलो सब छोटी बहनें डालेंगी। ये मजाक वाली बात नहीं है। आज से 30 साल पीछे चले जाइए, यही सिनेरियो था। आजकल हम एक शादी में जो कपड़े पहनते हैं दूसरी शादी में नहीं पहनते, यहाँ तक कि हद हो गई गोल्ड की ज्वेलरी तक बदल देते हैं, करेक्ट। तो अब हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, तो इसकी वजह से अब लेडीज को भी बाहर जाना पड़ता है, राइट। तो अब उस सिनेरियो में किसी को अलाउड ही नहीं था। तो जब अलाउड नहीं था तो देशकाल परिस्थिति तो मैटर करेगी। देखो आज 2-2 3-3 तलाक हो रहे हैं, 2-2 3-3 शादियां हो रही हैं। ग्रहण तो यही 9 थे, पहले क्यों नहीं होती थी? जरा कभी सोचो। कारण 4-4 5-5 बच्चे होते थे, औरतें 6-6 महीने के लिए, 8-8 महीने के लिए मायके चली जाती थी, सेपरेशन हो जाता था, तलाक की डिमांड पूरी हो जाती थी। फिर एक ही फैमिली में 2 कमरों के अंदर 5-5 बच्चे भी रह रहे हैं, सास ससुर भी रह रहे हैं, आया गया भी रह रहा है, तो हस्बैंड वाइफ को इतनी फ्रीडम ही नहीं थी ना। 100 में से 80 चार्ट्स के अंदर उतना फिजिकल रिलेशन अलाउड ही नहीं होता जितना आजकल के कपल चाहते हैं, क्योंकि छूट मिली हुई है। अब वो बात है, काम खत्म पैसा हजम। अब आप लाई 100 में से 20 पैसे का सुख हो, खत्म कर लो और लड़ो, एक दूसरे का सर फोड़ो और चलो अलग हो जाओ, ठीक है। अब वहां पे ऐसा होता नहीं था, दायरे थे, हर चीज के प्लस भी थे माइनस है। लोग जॉइंट फैमिली शोर मचाते हैं। आज न्यूक्लियर फैमिली में कौन से झंडे गाड़ लिए हैं लोगों ने। स्ट्रेस तब भी था, स्ट्रेस आज भी है, स्ट्रेस का रूप बदल गया। कम से कम तब गुरु संभला रहता था, क्योंकि बड़ों के संस्कार थे, बच्चों को नानी दादी ये सबका प्यार मिलता था, मॉरल स्टोरीज मिलती थी। आज हमें रामायण सिखानी हो, हम बच्चों को लेके जाते हैं, चलो पिक्चर दिखा के लाते हैं, और बच्चा महाभारत के कैरेक्टर रामायण में डालता है, रामायण के महाभारत में डालता है, करेक्ट। तो देशकाल परिस्थिति बहुत मैटर करती है। तो 90s वालों पे तो ये 100% सेट होने वाले हैं। जो 70s और 80s वाले हैं ना, वहां पे आपको थोड़ा थोड़ा वेरिएशन मिलने वाला है, क्योंकि देशकाल परिस्थिति के हिसाब से उन्होंने उन चीजों का चुनाव ही नहीं किया था, उनको राइट ही नहीं था। तो अब जिसका भी शनि चंद्र से कनेक्टेड है, या तो मैडम हमारा पहले हाउस में है शनि और चंद्र कुंभ राशि में। तो फिर आप क्या करती हैं? आप हाउस वाइफ है ना? अभी तो फिलहाल तो हाउस वाइफ, पहले बुटीक वगैरह का काम कर रहा था। अच्छा, बुटीक का काम किया था। आपके सेकंड हाउस में क्या है? सेकंड में 12th मीन राशि आ गई ना, 12th। मैडम राशि की बात नहीं कर रही मैं ये बात कर रही हूँ प्लेनेट क्या है। प्लेनेट नहीं है कोई भी। शुक्र कहाँ बैठा है मैडम? शुक्र मैडम 5th में बैठा है। तो मैडम शनि शुक्र एक ही फैमिली में हो गए ना?
हाँ जी डायरेक्शन वाइज एक फैमिली है कि नहीं है, एक 5 हाँ लोग। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। शुक्र की डिग्री कितनी है? डिग्री मैडम अभी देखा नहीं है मैंने, अभी एक्चुअली मैंने आज देख लेना, डिग्री की क्लोजनेस निकलेगी, इसलिए आपने बुटीक का काम किया था, लेकिन लंबा नहीं चलना था। हाँ जी ज्यादा नहीं करा। लंबा नहीं और चलना। साथ में राहु बैठा हुआ है मिथुन राशि में 5th में ही। हाँ तो शुक्र शुक्र राहु, लेकिन हाँ इस वजह से भी आप उसको कर गए होगे, थोड़ा प्रॉफिटेबल भी रहा होगा, क्योंकि शुक्र राहु भी है ना। हाँ जी राहु का काम होता है विस्तार देना या डिस्टर्ब करना, या तो हाँ डिस्टर्ब जी। कर देगा या विस्तार दे देगा। अब जिधर भी नहीं है वैसे तो मैंने किया था 12-13 साल किया था, पर अब छोड़ दिया काफी टाइम। या तो विस्तार दे देगा या डिस्टर्ब कर देगा, दो में से एक काम कर देगा। तो जब शनि का साइकिल आया होगा आपका, हाँ जी तो उसने चेंज करवा दिया होगा। मैडम हमारा 11th हाउस में केतु है और तो 9 शनि तो लगन में है ना, 1-3 से 1-3 से शनि केतु का कनेक्शन हो गया। हाँ जी अभी केतु की दशा चल रही है हमारी। तो वैसे भी दिमाग ऐसी चीजों में ही दौड़ेगा, डिससेटिस्फेक्शन, अधूरापन, ये कर लूं वो कर लूं, सब दुनिया माया जाल है, ये अच्छा नहीं है ना, इस टाइप का। बेकार में यूं ही डिमांड करते रहते हो, लेक्चर भी देते होगे लोगों को, आपको लगता होगा क्या बेकार खर्च करते हैं, है ना। हाँ जी मत करो, और केतु मत बिगाड़ो उनको, उनकी जिंदगी जीने दो, आपका केतु चल रहा है। ठीक है जी। मैम डिग्री नहीं है मेरे में, हाँ जी, डिग्री नहीं है मेरे चार्ट में। ऐसा संजय जी मैंने बताया था परसों, जिनके चार्ट में डिग्री नहीं दिख रही है उन्हें स्क्रॉल करके प्लेनेटरी पोजीशन निकालना पड़ेगा। परसों की क्लास में मैंने समझाया था। मैडम जहां से एक्चुअली मैंने 1-2 दिन क्लास अटेंड नहीं की, मुझे कुछ पता नहीं है अभी, और देखा भी नहीं, नराते चल रहे हैं ना, थोड़ा बिजी है आजकल। कोई और नहीं। चार्ट में मैम 19/11/23 से केतु चल रहा है, 19/9/26। मेरे को महादशा नहीं चाहिए, मेरे लिए महादशा कोई मायने ही नहीं रखती। मैम एक प्रश्न है मेरा। हाँ जी। जैसे पहले घर में केतु है, दूसरे में शनि है, और मकर राशि का शनि है, और मेरा जो प्रोफेशन है वो बुद्ध मतलब टीचिंग है, तो बुध इसमें राशि का, कैसे बुध राशि का शनि है ना। हाँ मकर राशि का, अच्छा मकर राशि का शनि है, गुरु कहाँ पे है? सॉरी मिथुन राशि का शनि है। हाँ तो फिर बुध टीचिंग ही तो है। हाँ टीचिंग में हूँ, तो अगर ये आपने जो बात कही थी ना, अगर केतु का काम करते तो ये कैसे मैं प्रिडिक्ट कर पाता कि केतु का काम कर लो आप, कोई आ जाए मेरे सामने ऐसे केस। थोड़े होता है सर, वो तो पूरे फॉर्मूला सीख करके तो प्रिडिक्ट कर पाओगे ना। अच्छा अच्छा। शनि का केतु से कनेक्शन आना चाहिए, आपकी कुंडली में शनि केतु का कनेक्शन है, 2-12 से पड़ोस हाँ में बैठा है केतु। पहले दूसरे घर और में लगा था। हाँ जी। अरे आप एक बात बताऊं, कहना आसान होता है, हम तो ये जानते हैं एक्चुअली केतु का काम कायदे से सभी को करना चाहिए, किसी ना किसी रूप में, वो चाहे प्रेजेंटिंग, कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। मैं नहीं कह रही ज्योतिष कर लो, वजह आपके ना हर प्लेनेट की एक यात्रा होती है जो जाकर के अल्टीमेट केतु पे होती है। केतु जिस घर में होता है ना, वो पिछले जन्म का आपका अधूरा काम होता है, कर्ज होता है, वहां से जुड़े रिश्ते, वहां से जुड़े कारक तत्वास, वो सब डिस्टर्ब मिलते हैं। वो जिस जिस प्लेनेट से कनेक्शन बनाता है, कभी ना कभी उससे जुड़ी चीजों को कटाव कर देता है। अब अगर उसको न्यूट्रल करना है तो केतु को तो साधना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है, केतु हर कुंडली में 3-4 प्लेनेट से कनेक्ट भी मिलता है, और हर कुंडली में केतु किसी ना किसी घर में भी होता है। ठीक है, तो अब कोई नहीं चाहता है मेरी लाइफ में अधूरापन आए किसी भी एस्पेक्ट में, चाहता तो कोई भी नहीं है। चाहता है क्या कोई? नहीं अब चाहते हैं हमें तो सब कुछ मिले, करेक्ट। अब केतु को साधना इसीलिए जरूरी होता है, जिनका केतु सद जाता है उनके सब काम सज जाते हैं। पुराने जमाने में ना घरों में बच्चों के बड़े होते वक्त, ब्रॉटअप के वक्त ही ये संस्कार डाल दिए जाते थे। एक छोटा सा उपाय बताती हूँ, आप लोगों ने साउथ के लोगों को हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट पाया होगा। साउथ के लोगों की बॉडी फिगर भी बहुत अच्छे होते हैं, मतलब मोटे हो पतले हो परफेक्ट होते हैं। मोटा पतला होना नहीं, एक्टिव होते हैं, यू नो, हेल्दी। स्पिरिचुअलिटी भी इम्यून बहुत वाइज, होती है। इम्यून वाइज दे आर वेरी गुड, एंड कल्चर वाइज भी दे आर वेरी गुड। अब उसके पीछे भी हमारा पुरातन शास्त्र है। आज से आप 1960 से पहले के बच्चों पे चले जाओ, जब बच्चे पैदा होते थे ना, उनके 2.5 वेद कराए जाते थे। 2.5 वेद क्या होता है? 40 दिन के अंदर अंदर, लड़का हो लड़की हो, ये कान बिंदवाए जाते थे, ये नाक बिंदवाया जाता था, और ये चीज अंदर साउथ इंडियंस यहाँ डालती है ना, एक नोज पे आउट, एक यहाँ पे डलवाया जाता।
कम से कम उसको 1.25 महीना रखा भी जाता था। अब ऐसा करने के पीछे क्या लॉजिक था? ऐसा करते ही 3 नसें बिंद जाती हैं, और वो नसें बिंदते ही सुषुम्ना नाड़ी खुलती है। सुषुम्ना नाड़ी खुलते ही व्यक्ति के चक्रास एक्टिव हो जाते हैं। अब जिसके चक्रास एक्टिव होते हैं वो नॉलेजेबल बहुत होता है, करेक्ट? उसके इंटेलिजेंसी लेवल बढ़ जाता है। अब जब बचपन से ही उसकी ग्रूमिंग ऐसी होती है तो बाय डिफॉल्ट वो अपनी बॉडी और माइंड इन दोनों पे बहुत वर्क करता है। सो लिटरेसी रेट साउथ में है, हमारे पास नहीं है। जी मैम, मैं साउथ में रहती हूँ, ऐसा ही है। वहां बच्चे के आज भी बच्चे के पैदा होते ये करवा दिया जाता है। फिर वहां के बच्चों को नृत्य की शिक्षा जरूर दी जाती है। अब जरूर। उसके पीछे भी उनके पीछे एक वो है, नृत्य एक ऐसा अभ्यास है जिसमें आप स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख जाते हैं। अब बचपन में बच्चे की डेवलपमेंट पहले 5 साल में ऐसे कर दी जाती है कि बच्चे को अपने स्ट्रेस से निपटना भी आता है। सुषुम्ना नाड़ी खुल गई, करेक्ट? अब सुषुम्ना नाड़ी खुलते ही क्या होता है, आपके चक्रास बैलेंस हो जाते हैं। अब अगर वो बच्चा अपनी थ्रू आउट लाइफ में इसको मेंटेन कर लेता है तो उसके जैसा कोई है नहीं। आप देखो हमारे कल्चर में साउथ इंडियन हीरोइज ज्यादा, साउथ इंडियन की जो लेडीज हैं, जो जेंट्स हैं, वो ज्यादा सक्सेसफुल हैं हमारे नॉर्थ इंडियन के कंपैरिजन में। इवन आप मीडिया पकड़ लो, मीडिया के अंदर भी कौन सक्सेसफुल है ज्यादा? साउथ इंडियंस आर टू मच ब्यूटीफुल, टू मच टैलेंटेड देन आवर नॉर्थ इंडियंस। है तो वो भी इंडिया का हिस्सा, क्योंकि उन्होंने ट्रेडिशन नहीं छोड़ा। और आज ये रेमेडी की तरह हम करवाते हैं। आज हम लोगों से कहते हैं ये कुछ दिन का बिंदवा लो, इसको लाल किताब का उपाय कह देते हैं। इनफैक्ट मैंने खुद ये रेमेडी 31वें साल में करवाई थी, जब मुझे पता चला था। मैंने तो 1.5 साल तक डाले रखा था, फिर उसके बाद निकलवाया था। मेरी डॉटर छोटी थी, वो बार बार सोते हुए कुछ ऐसा कर देती थी तो वो अंदर की साइड चला जाता था, तो मुझे निकलवाना पड़ा। मैडम साउथ में तो बच्चे को पहला अक्षर भी ले जाते हैं, लिखवाते हैं, तो सरस्वती मंदिर में ले जाके पूजा करके ही लिखवाते हैं साउथ में, मैंने देखा। बहुत अच्छी सी चीजें, मतलब वहां इसलिए वो कल्चर वो है क्योंकि वो ट्रेडिशंस को, वो रॉ चीजों को फॉलो कर रहा है। हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम जिसको कह रहे हैं ना कि हम मॉडर्न है, हम समझदार हैं, कुछ नहीं है हम। वो एक कहावत है ना कि भाई हम लोग आगे बढ़ने के चक्कर में हम पीछे जा रहे हैं, करेक्ट?